हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिस्ट्री के एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया है। तो इसी क्रम में यह मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज का पार्ट 3 है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के पूरा ए टू जेड एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं उसको मैंने कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एमसीक्यूज। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था एंड अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में कब ले लिया? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, जो 1857 ईस्वी में जो इंडिया की ऐतिहासिक क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांड है वो अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से रन करती थी, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद यह ब्रिटिश सरकार के पास इसका पावर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो इस सिपाही का नाम है मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया था, जो चर्बी खींचने से इनकार कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। इसका ऑप्शन ए है, दीनबंधु मित्र ने क्या किया था, नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को किस वायसराय ने समाप्त कर दिया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, उसको लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए इज द डी इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में किसके शासनकाल में हुआ? इसका भी आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा किसने भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन था। किस अंग्रेजी वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? इसका आंसर है लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड लिटन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय शस्त्र अधिनियम किस अंग्रेजी वायसराय के कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस अंग्रेजी वायसराय ने समाप्त कर दिया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस अंग्रेजी वायसराय ने समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा चलाया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? इसका भी आंसर है लॉर्ड रिपन। इसमें क्या था कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन की पद्धति चलाई थी, स्थानीय स्वशासन की पद्धति चलाई थी। तो इसीलिए पंचायती राज का जनक जो है लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है और इसे भारत का उद्धारक भी माना जाता है। क्योंकि क्या किया था लॉर्ड रिपन ने कि स्थानीय स्वशासन यानी मतलब जो पंचायत लेवल के विलेज लेवल पे जो शासन की व्यवस्था थी, कंट्रोलिंग व्यवस्था थी, उसको इसने लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बैन हटाया। इसने प्रथम प्रथम नियमित जनगणना, आपने देखा क्वेश्चन नंबर ए में कि नियमित इसने क्या किया, नियमित जनगणना करवाया, रेगुलर जनगणना करवाया। फिर इसने क्या किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा लिया। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस अंग्रेजी वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड लॉर्ड लिटन। देखो इसने कितना अच्छा काम किया है कि सारे काम 19 वर्ष से बढ़ा करके जो 21 वर्ष मैक्सिमम आयु कर दी सिविल सेवा परीक्षा के लिए। द लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय द्वारा लाया गया जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही यह काम किया था। लॉर्ड रिपन जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। लॉर्ड रिपन ने ही प्रथम कारखाना अधिनियम जो लाया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय ने प्रस्तुत की? तो इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत की, ऑप्शन ए। इल्बर्ट विधेयक में ये था कि जो अंग्रेज हैं उनका भी जो मामला है कोर्ट में वो भारतीय सुन सकेंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिश वालों ने इसका जमकर विरोध किया इल्बर्ट विधेयक कि नहीं, हमारे मामले भारतीय जो काले हैं वो कैसे सुन सकते हैं। तो इल्बर्ट विधेयक बहुत ज़बरदस्त, बाद में इसको वापस लेना पड़ा इसको। तो यही था इल्बर्ट विधेयक में कि मतलब जो वहाँ के लोग थे वो बोले कि नहीं, एक भारतीय हम जो है ब्रिटिश लंदन में हमारे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, वो बंदा कहाँ का होना चाहिए, वह ब्रिटिश ही होना चाहिए। तो इसे इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया था, देखा आपने, 7 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका आंसर लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वितीय कारखाना अधिनियम किसने लागू किया? तो सेकेंड जो कारखाना अधिनियम है वो लॉर्ड लैंसडाउन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जस्ट ए मिनट, लेट मी मार्क इट। लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड लैंसडाउन ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ लिंक दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।